करना क्या है? एक्चुअली मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है। मतलब यू आर नॉट गेटिंग क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। हम्म। ठीक है। सो जस्ट अ मिनट में इसको erase करता हूँ। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा है। एंड एक मिनट इसको। एक बार तुम लोग वापस से, मतलब कल, आज तो नहीं, कल इसको वापस से एक बार ये ट्राई करना, ये पेपर को। ओके सर। एक बार दो बार नहीं होगा, बट थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में हो जाएगा। तुम्हारे पास ये वीडियो लेक्चर भी रहेगा, तो यू कैन लाइक कुछ सोल्यूशन जस्ट इन केस समझ नहीं है तो यू कैन जस्ट रेफर द लेक्चर। रूही, एम ऑडिबल टू यू एज वेल? रूही का, सॉरी। यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? हम्म। ठीक है। तो नाउ व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स यू। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मेन काम कर लेंगे कि इसके मास में, सॉरी, इसके मास में से इसका मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3.6769 माइनस 2.0769। योर मास टर्म्स अबाउट 1.6। ठीक है, 1.6 ग्राम। हम्म। ओके। नाउ ये 1.6 ग्राम इज मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाउ we'll form यस। one equation. So 4x plus 5O2 will give you x2, 2x2 O5। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। नाउ हम लोग को वापस से मैथ्स का यूनिटरी मेथड कंपेयर करना है। O2 इज टू x। अब हम लोग O2 के मास को और x के मास को कंपेयर करेंगे। 5 into 32, x का हम लोग लेंगे x into 4। Here is your 1.6 is to 2.0769। ये समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया कैलकुलेशन में? हम्म। 32 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का मोलार मास इज 32। 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में 5 है, बैलेंस किया है। एक्स इसलिए क्योंकि हम हाँ। लोग एक्स फाइंड आउट करना है। 4 इसलिए क्योंकि 4 यहाँ पे बैलेंस किया है। 1.6 इसलिए क्योंकि 1.6 हम लोग ने इक्वेशन अभी रिएक्शन में यूज किया है। 2.0769 यहाँ पे दिया है। नाउ एक्स का हम लोग हम्म। इक्वेशन करेंगे, तो नाउ हम लोग का रफली इट विल कम, if you will calculate, so 2.0769 into 5 into 32 upon 6.4। ठीक है, सो x will roughly be 51.9। तो हम लोग इसको 52 लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम्म। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। गिवन मास अपॉन मोलर मास। टोटल। गिवन मास हाँ। मतलब हम लोग को क्वेश्चन में कोई भी मास देगा उसको डिवाइड करना है मोलर मास से। ठीक है, तो हम लोग को मोलर मास अब पता चल गया, इट्स 52। गिवन मास भी हम्म। दिया है 2.0769। दोनों को डिवाइड कर दो एंड यू गॉट गेट द आंसर इज 0.39 विच इज रफली इक्वल टू 0.4। राउंड ऑफ करके ओके। 0.40। ठीक है, समझ में आया? हम्म। हाँ। तो आई एम चेंजिंग द स्क्रीन, यहाँ पे हम लोग आते हैं। सो योर आंसर इज 0.40 मोल्स। दो डिजिट में हम लोग को लिखना है डेसिमल के बाद, एक में मत लिखना। सिर्फ 0.4 मत लिखना, तो आंसर है 0.4। 0.39 भी एक्सेप्टेबल है, 0.40 भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम्म। ट्वेल्थ वाला ट्राई करो। ट्वेल्थ वाला इज अ गुड क्वेश्चन, 1982 में जेई मेंस में पूछा गया था। मतलब तुम लोग के लेवल के लायक है। ऐसा नहीं है कि जेई मेंस में पूछा नहीं आएगा, बट उस समय का जेई मेंस इज टुडे का आईसीएससी 2025। ठीक है, ट्राई करो। हम्म।
हुआ क्वेश्चन? ट्वेल्थ क्वेश्चन हुआ, काव्या एंड रोहिका। सर, नाइट्रोजन का मास कितना था? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14, मोलर मास इज 28, मॉलिक्यूलर मास इज 28। दिस इज एन थैंक यू सर। एंड दिस इज N2। हाँ, सो विल यूज 14, राइट? या वी विल यूज 14 क्योंकि हम लोग यहाँ पे N3 माइनस पूछा है। नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर पता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ। 3 माइनस मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं, ठीक है। 3 माइनस ये नहीं यस। समझना कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सो विल ऐड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। आई विल चेंज द कलर हियर, आई विल यूज येलो। यहाँ पे ये कलर विजिबल, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। सो नाउ इसने इसका स्टेबिलिटी आ गया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो हम्म। 14 ग्राम के नाइट्राइड आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सो इट वुड बी 8 into Na। Na मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक सो। काफी यू वर नॉट देयर। मैं लेक्चर में कभी भी Na डिनोट करूंगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 6.022 into 10 to the 23 एवोगाड्रोस नंबर है ये, ठीक है। तो मतलब मैं यस। शॉर्ट में, तुम लोग 11 ट्वेल्थ में जब जाओगे तो यू विल यूज Na ओनली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस होल नंबर। तो मैं Na लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। 8 Na। 14 ग्राम में होता है 8 Na, तो 4.2 ग्राम में कितना होगा? तो बेसिक फिर से मैथ्स यूनिटरी मेथड लगाना है अपने को। हाँ। 14 ग्राम में है 8 Na, तो 4.2 ग्राम में होगा कितना? एक्स। एक्स इक्वल्स टू इट्स 2.4 Na, ठीक है। हम्म। ऐसा समझ में आ रहा है ना कि सब सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं, समझ आ रहा है। Ruika, are you able to understand? और थोड़ा थोड़ा, सॉरी। थोड़ा थोड़ा वो यूनिटरी मेथड वाला पार्ट नहीं समझ में आया जहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। 14 ग्राम, ठीक है। 14 ग्राम हम लोग को यहाँ पे क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एन दिया है, N2 नहीं दिया है। N2 मीन्स 28 ग्राम, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग को एन दिया है, तो 14 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर को नोटिस करो। यहाँ पे एट, एक एन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 14 ग्राम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 8 into Na। समझ में आ रहा? हाँ। ठीक है। सो 4.2 ग्राम पूछा है कि 4.2 ग्राम में कितना होगा। जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड। 14 ग्राम में इतना, तो 4.2 में कितना? सो 2.4 है। हम लोग लोअर क्लासेस में किया करते थे कि अगर मुझे 12 डजन, सॉरी 12 डजन नहीं, 1 डजन एग इतने रुपीस का आता है, तो 12 डजन एग कितने का आएगा? तो वही यूनिटरी मेथड अपने को यहाँ पे लगाना है। So your answer results in 2.4 into 6.022 into 10 to the power 23 या 2.4 n, 2.4 Na। कमेंट टू 13 क्वेश्चन अभी के लिए तुम लोग स्किप कर दो क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है, तो अभी समझ में नहीं आएगा। एंड सेम गोज फॉर LHD, मतलब ये 14th वाला क्वेश्चन। इफ यू वांट यू कैन ट्राई, बट ये अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। सो LHD इज नथिंग बट हायर क्लासेस में तुम लोग आएगा। सो इट्स, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, ठीक है। तो LSD का मतलब यही होता है। सो लाइसर्जिक एसिड डाइथालामाइड। तो ये तुम लोग को अभी नहीं आएगा, इट विल कम इन योर 12th का सिलेबस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जस्ट रीड इट। नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। सो LSD इज सर, अ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स। वो मेथड यूज करना है ना, एटॉमिक रेशियो फाइंड करके फिर सिंपल रेशियो करना है और उसके बाद उससे फिर। या करेक्ट करेक्ट, हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो टेबल हम लोग बनाते हैं, याद है हाँ टेबल जो हाँ हम, हाँ। बस उसको वही मेथड यूज करना है यहाँ पे। बट हाँ, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर यू। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, मतलब वही है। मतलब इन टेक्स्ट बुक इट इज गिवन कि हम लोग ऐसे फॉर्म करते हैं, हम्म। पहले एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, देन वी राइट द एटॉमिक वेट,
एंड देन वी राइट द परसेंटेज कंपोजिशन, फिर उसको डिवाइड करते हैं, एंड देन वी राइट आरएनए रिलेटेड नंबर ऑफ एटम, देन वी राइट सिंपलेस्ट रेशियो, फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला लाते हैं, एंड देन वेपर डेंसिटी वगैरह से फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हाँ। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क का यहाँ पे दिया, बट इन बोर्ड इट विल श्योरली कम फॉर 4 या 5 मार्क्स। ठीक है, तो ओके। बोर्ड में ऐसे टफ क्वेश्चंस तुम्हें 2 मार्क के लिए ही पूछेंगे, 4 से 5 मार्क के लिए पूछेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 3.9, मतलब इतना है, सो व्हाट इज इट एटॉमिक मास। ठीक है, हम्म। सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वन एटम, हम लोग यहाँ पे रेशियो लेंगे एटम इज टू मास। वन एटम का मास इज 3.9854 इंटू 10⁻⁻23। सो एन एटम्स, एन, अब एटॉमिक मास का मींस, एटॉमिक मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मोलार मास, और एक मोलार मास में कितने एटम्स होते हैं, एन एटम्स। एन की वैल्यू हम्म। पता ही है, सो हियर वुड बी एक्स, एंड देन फर्दर कैलकुलेट। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, यू कैन ओके। सॉल्व इट ऑन योर ओन। सो एन ए इंटू 3.9854 इंटू 10⁻23 -23, -23 और इसका 23, सो इसका वैल्यू है 6.02। डन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन इट्स सिंपल मैथ्स, हम लोग को फिर आगे कैलकुलेट यस। करना है। ओके। तो क्वेश्चन देखा जाए तो इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 16 क्वेश्चन हम्म। बहुत इजी है, इट कैन कम फॉर 1 मार्क्स इन बोर्ड, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। ठीक है, जैसे रीड हाँ। द क्वेश्चन। अगर रोहित का एंड काव्य किसी को कोई डाउट है, सो दे कैन आस्क, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में 1 मार्क का पूछते हैं एमसीक्यू में, और दे कैन हम्म। आस्क इन सेक्शन ए में, तो इट्स इजी क्वेश्चन। हाँ, समझ गया। ठीक है, मतलब हम लोग का NH3 का वेट निकालना है टू न्यूट्रलाइज 146 ग्राम ऑफ HCl। HCl का हम्म। मोलर मास इज 36.5। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, तो बैलेंस करने के तो हम लोग NH3 इज टू HCl का हम लोग ये निकालेंगे रेशियो। ठीक है, सो हम्म। NH3 का इज 14 + 3 17, 17 ग्राम ऑफ NH3, देन 36.5 x ग्राम ऑफ NH3, देन 146, x इक्वल्स टू व्हाट। So it will be roughly around 17 into 146 upon 36.5। तो आगे का मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बी आई थिंक सो होल नंबर ही होगा। ये वाला क्वेश्चन भी यू हम्म। कैन आल्सो स्किप। 17th वाला, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अ ड्रग, एक ड्रग का नाम है मारिजुआना, owes its activity to a tetrahydrocannabinol which contains 70% as many। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बोर्ड्स में ऐसा नहीं पूछेंगे, बट फॉर योर प्रैक्टिस डाला है यहाँ पे। 5 मार्क का पूछे तो बोर्ड्स में तो मतलब समझ लो, अगर इनकेस आया तो बोर्ड्स में बहुत मार्क्स का आएगा ये। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, जब तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तभी इस क्वेश्चन को हाथ लगाना। ऐसा मन किया तो उठा ओके। लिया क्वेश्चन, ऐसे कॉन्फिडेंस इससे डाउन होगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ है ICSE लेवल, मतलब बोर्ड्स लेवल के इससे। बट हाँ, इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड इफ यू गेट योर आंसर राइट, और हम्म। मतलब तुम्हें क्वेश्चन, हाँ, आंसर्स का राइट आया, तो ना यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तुम्हारा मूल कंसेप्ट सही जा रहा है, तुम्हें और प्रैक्टिस की मूल कंसेप्ट में जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जिसको तभी हाथ लगाना जब तुम्हारा मूल कंसेप्ट अच्छे से हुआ है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो शायद से समझ में भी ना आए, तो उसको थोड़ा स्किप करते हैं। नाउ कमिंग टू 18th क्वेश्चन, what weight of AgCl will be precipitated when solution containing 4.77 gram of NaCl is added to a solution of 5.77 gram of AgNO3। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट रीड इट। हम्म। कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। मतलब हम लोग को बेसिकली ऐसा इक्वेशन होगा, AgNO3 प्लस NaCl will give you AgCl प्लस NaNO3। बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर उसके तो बाद फिर बाद में, इसमें वही कंपैरिजन होगा ना यूनिटरी मेथड से, हाँ मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास को लेके। या करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। वही मेथड हम लोग को यूज करना है, मतलब हाँ, इतना ग्राम है तो इतना ग्राम में कितना होगा, तो वही यूनिटरी मेथड लगाना है। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 मार्क का पूछे तो बोर्ड्स में भी 3 मार्क का ही आएगा, और इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स एज वेल। तो इजी क्वेश्चन है ये। ओके। नाउ हम्म। कमिंग टू दिस 19, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम ऑफ NH3 STP।
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। NH3 का मोलर मास है 70। नाउ 22.7 लीटर सबको पता है, मास इज टू वॉल्यूम। ठीक है, मैं मास इज टू वॉल्यूम का रेशियो ले रहा हूँ यूनिटरी मेथड। ठीक है, 17 ग्राम जब हम्म होगा तब इतना लीटर होगा, जब तब फिर हम्म 3.4 ग्राम में कितना लीटर होगा, तो फिर वही x इक्वल टू 3.34 इंटू 227 अपॉन 100 इंटू 17, सेंटीमीटर टू जा, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करो 2454 अपॉन 100, सो इट विल कम 4.54 लीटर। ठीक है, सो द आंसर इज कमिंग एज 4.54 लीटर। तो कंफ्यूज मत होना अगर ग्राम दिया और लीटर में आंसर पूछा है, तो सिंपल है। 20th क्वेश्चन भी तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो जब तक तुम्हारा नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एल्कीन एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड है थोड़ा, तो उसको भी स्किप कर हम्म सकते हो चाहो तुम। जब तक ऑर्गेनिक नहीं होता तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, रोहिका या काव्या, किसी दोनों में से किसी एक के स्कूल में ऑर्गेनिक हुआ है क्या अभी तक? नहीं। रोहिका इन योर स्कूल? रोहिका, अच्छा आई थिंक सो रोहिका इज नॉट इन द मीटिंग। ओके, हम्म ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 ग्राम ऑफ O2 to yield water, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि तुम्हें पहले इक्वेशन पूछेंगे। सो H2 plus O2 will give you H2O। ठीक है, so now here you हम्म will write 2 and here you will write 2, बैलेंस हो गया। just check it, 4 हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, the equation is balanced। now calculate the यस maximum amount of H2O that can be formed। मैक्सिमम अमाउंट कितना फॉर्म हो सकता है, कैन यू टेल मी? हाँ सर, एक मिनट। तो ये भी बेसिक यूनिटरी है। सो हाँ। लाइक हियर हम लोग करेंगे तो 2 into 2 is to 18 into 2। Question says 6 is to x, therefore x equals to 6 into 18 into 2 upon 4। हम्म 2 ones are 2 twos हम्म are 2 ones are 2 threes are, so it will be 4 are 54 ग्राम, 54 ग्राम। ठीक है, हम्म मतलब हम लोगों ने बेसिक मैथ्स लगाया कि हाँ 4 ग्राम में मतलब 4 ग्राम में इतना हो सकता है, तो 6 ग्राम में कितना हम्म होगा, तो फिर वही बेसिक मैथमेटिक्स। कैलकुलेट द यस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो वही हम लोग को प्रोडक्ट्स में से कितने हम लोग को। इसको नाउ टेल मी, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है जो अभी पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच रिमेन्स अनरिएक्टेड, तब हम लोग क्या करेंगे? सर, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स है उनका टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। तो वो H2 जो है उसका 6 दिया है, तो उसको इंटू 2 करेंगे और फिर O2 के साथ में ऐड करेंगे और उसको फिर माइनस करेंगे उसमें से 54, तो जितना रह जाएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड। करेक्ट। और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने अभी देखा, हम लोग ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं कि नाउ 32:18 इंटू 2, 29:2 वॉट, हम्म ऐसे। फिर उसके बाद वापस ऐसे कैलकुलेट करके जो द थिंग द मेथड विच यू आर टेलिंग दैट इज आल्सो करेक्ट, यू कैन गो विद दैट। अब ये वाला क्वेश्चन ओके। एंड ये, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं पहले ये बता देता हूँ। फिलिरिन करके एक होता है, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, मतलब 11th 12th में जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब उसमें देखना, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, मतलब इसमें काफी सारे ऐसे 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 होते हैं, एंड दिस ऐसे पूरा एक फुटबॉल की तरह बहुत बड़ा सा बनता है इसका स्ट्रक्चर। सो हम लोग को बस यहाँ पे ये याद रखना है ओके। कि C60 इज फुलेरिन। ठीक है, तो हम्म C60 to 12 into 60 इज योर 720 ग्राम, इसका हो गया मोलर मास। हम्म ठीक है, 1.44 हम्म, kg, तो ये हो गया 1440 ग्राम। नाउ 720 ग्राम में कितना मोल्स फॉर्म होगा? 1 मोल, क्योंकि उसका हाँ। मोलर मास ये x, therefore x equals to 2, 2 मोल्स। ये MCQ फॉर्म का है,
1 मार्क का पूछा है तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना। 22 क्वेश्चन बताओ। ओके। 22 क्वेश्चन आई विल गिव यू होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन प्रैक्टिस इट। सो अ डॉट एट ओके द सर। एंड ऑफ दिस सेंटेंस, तो ये डॉट की बात हो रही है, हैज अ मास ऑफ अबाउट हम्म। 1 माइक्रोग्राम। तो 1 GM नहीं है, इट्स 1 mg। Assuming that the हम्म। black stuff is carbon, तो इसको हम लोगों ने कार्बन अज्यूम किया। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक अ सच डॉट। तो वही फिर से 12 ग्राम में होता है Na, तो 1 मिलीग्राम में हाँ। कितना होता है। तो वही हम लोग को बेसिक फिर आगे मैथ्स लगाना है, सो यू कैन कैलकुलेट। तो हम्म। आज का लेक्चर ओके। पूरा समझ में आया? यस सर। पूरा एक बार पेपर गो थ्रू कर लो, मतलब मैंने स्टार्टिंग के तुमने कुछ क्वेश्चंस मिस किए थे, जस्ट इन केस कुछ समझ ना आया हम्म। हो तो। ठीक है सर, आई सॉल्व द पेपर वंस एंड देन ओके ग्रेट, पेपर ट्राई आई करना। कैन। ओके। हाँ, जब एनी मेरा अदर? अच्छे से पढ़ के हो जाएगा फिर मैं सॉल्व कर हाँ लूंगी। चलेगा। एंड दैट ट्राई दैट 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एज वेल, वो भी अच्छा यस क्वेश्चन सर। है। ओके सर। ओके, गुड नाइट, ओके, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर।